उस क्षण शिव न होते तो सृष्टि भी न होती। आप देख रहे हैं जीवन की बात, एक ऐसा चैनल जहां हर कथा में छुपा होता है एक गहरा सत्य। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस अद्भुत कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं वो रहस्य जिसने खुद महादेव को संसार का सारा विष पीने पर मजबूर कर दिया। प्राचीन काल की बात है। वह समय जब न समय था, न दिशा, न दिन थे, न रात्रि, केवल अनंत शून्य था और उसी शून्य में विराजमान थे शिव, स्वयं में लीन, ध्यानमग्न, निर्लिप्त। न उन्हें भूख थी, न प्यास, न उन्हें चाह थी, न माया। वे केवल अस्तित्व थे, परम शून्य में परम चेतना की लौ। किंतु वही सृष्टि जो शिव के मौन में लीन थी, एक दिन अशांत हो गई। देवता और असुरों के बीच चल रही शाश्वत खींचतान ने अमरत्व की खोज को जन्म दिया। समुद्र मंथन, एक ऐसा प्रयास जो केवल देवताओं या केवल असुरों के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए था। मंथन प्रारंभ हुआ। एक और मंदराचल पर्वत था जो मथानी बना, दूसरी ओर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देव और दानव दोनों ओर से खींच रहे थे, पर सृष्टि की चाल तो कुछ और ही थी। मंथन के पहले ही झटके में समुद्र की गहराइयों से कुछ भयावह निकल आया। हलाहल विष, ऐसा विष जिसकी एक बूंद से संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो सकता था। देवता चीख उठे, असुर भयभीत हो गए। अग्नि भी उस विष की तीव्रता के आगे निस्तेज हो गई। वायु ठहर गई, जल सूखने लगा, समस्त लोग त्राहिमाम कर उठे। कोई नहीं जानता था कि इस महाविनाश से कौन बचाएगा। और तब सृष्टि की हर दिशा से एक ही स्वर निकला, शिव। वे जो स्वयं को भस्म कर सकते थे, वे जो न विनाश से डरते थे, न जीवन से बंधे थे। कैलाश पर विराजमान शिव समाधि से बाहर आए। उनके नेत्र बंद थे, किंतु उनकी उपस्थिति से सृष्टि स्थिर हो गई। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर विनती की, हे नीलकंठ, यह हलाहल हमें नष्ट कर देगा, यह संसार को निगल जाएगा, कृपा करें। शिव मुस्कराए। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वे जानते थे यह कार्य केवल वही कर सकते हैं। न ब्रह्मा, न विष्णु, न इंद्र, केवल शिव ही इस संसार के संहारक और रक्षक दोनों हैं। और तब उन्होंने निर्णय लिया। वह क्षण, वह मौन, जब शिव ने वासुकी को अपने गले में बांधा और अपने करकमलों से उस हलाहल को उठा लिया। संपूर्ण सृष्टि सांस रोके देख रही थी, क्या शिव इसे पी पाएंगे? शिव ने वह भयंकर हलाहल पिया। न उन्होंने उसे निगला, न उगला। उसे अपने कंठ में थाम लिया, वहीं स्थिर कर दिया। वह विष उनके गले में ठहर गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन भाई, बात यहीं खत्म नहीं होती। हलाहल सिर्फ एक जहर नहीं था, वह संसार की समस्त नकारात्मकता, क्रोध, घृणा, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक था। शिव ने सिर्फ रासायनिक जहर नहीं, बल्कि मनुष्य की वह पूरी दुर्बुद्धि पी थी जो सृष्टि को तबाह कर सकती थी। पर उस क्षण भी शिव मौन थे। उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं, तप था। कंठ नीला हो चुका था, लेकिन वह विष उनके भीतर न उतरा, क्योंकि शिव ने दिखा दिया कि त्याग केवल भौतिक चीजों का नहीं होता, आत्मा के स्तर पर भी त्याग होता है। उस दिन से शिव केवल देव नहीं रहे, वे बन गए एक संदेश। यदि तुम में विष को रोक लेने की क्षमता है, तो ही तुम सृष्टि को बचा सकते हो।
काल बीतते गए। लोग भूलते गए कि शिव ने क्या किया। पर वह नीलाकंठ आज भी साक्षी है उस क्षण का, जब समस्त ब्रह्मांड ने मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी जीवन चुना, क्योंकि शिव ने त्याग किया। कई ग्रंथों में लिखा गया है कि उस विष ने शिव को पीड़ा दी, लेकिन शिव की पीड़ा भी मौन थी। उन्होंने कभी अपने त्याग का गुणगान नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने यह किया, क्योंकि यही है शिव का असली स्वरूप, जो देता है पर खुद को बड़ा नहीं मानता। और भाई, जब हम आज के जीवन में छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं, तो एक बार नीलकंठ की ओर देखो। याद करो उस क्षण को जब उन्होंने अपने भीतर ब्रह्मांड का सबसे जहरीला पदार्थ रोक लिया, सिर्फ इसलिए कि बाकी कोई न मरे। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, अगर शिव के इस त्याग ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो जीवन की बात चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि हर कहानी केवल कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां सिखाने आती हैं और कुछ जीवन बदलने। हर हर महादेव।